Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing fine. Thank you so much for viewing my previous videos. In the previous video, we discussed body language and its components, right? और आज के इस लेक्चर में we are going to break those components one by one. And the very first component of body language जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं that is facial expressions. Yes, आपके फेस के एक्सप्रेशंस, आपका माउथ और आपके जो फेस की मसल्स हैं, वी हैव मसल्स ऑल अराउंड आवर बॉडी। और ये जो मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं फेस की, अलग अलग मूवमेंट्स, उनसे लोग हमारे बारे में क्या इंटरप्रेट कर पाते हैं, राइट? सो वो आज हम पढ़ेंगे, माउथ के एक्सप्रेशंस एंड फेस के एक्सप्रेशंस, बोथ ऑफ देम। ओके। एंड जैसा कि आपको पता ही है, फेशियल एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज है जो कि यूनिवर्सली लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सैड, पीपल डोंट हु डोंट इवन नो माई लैंग्वेज कैन गेट कि हाँ, ये पर्सन सैड है। इफ आई एम क्राइंग, किसी को बिना मेरी लैंग्वेज आते हुए भी पता चल जाएगा कि ये पर्सन किसी बात से रो रहा है। इफ आई एम शॉक्ड, इट इज ऑल्सो यूनिवर्सली नोन कि हाँ, ये पर्सन किसी चीज को लेके शॉक में है, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? नॉन वर्बल क्यूज। सो हम उनको यूनिवर्सली समझ पाते हैं। एक बहुत ही बड़े अमेरिकन राइटर रहे हैं डेल कार्नेजी। उन्होंने अपनी बुक हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में साफ साफ बताया है कि सबसे पहला जो फेशियल एक्सप्रेशन है जो लोगों को इम्प्रेस करने में सबसे कारगर होता है, दैट इज स्माइल। यस, सो अ स्माइल कैन मेक योर डे, एंड अ स्माइल ऑन योर फेस कैन मेक समवन एल्स डे। जैसे आपके मदर हैं, आपके फादर हैं, आपके मम्मी पापा आपको स्माइल करता हुआ देखते हैं तो उनको लगता है कि यार, ये आज ठीक है, ये आज खुश है। या फिर आप किसी से मिलते हैं एंड यू गिव अ स्माइल, इट मीन्स आई लाइक यू, आई एम सो ग्लैड टू सी यू। मुझे अच्छा लगता है आपसे मिलके, राइट? मुझे आप अच्छे लगते हैं। सो इट्स अ नॉन वर्बल मैसेज दैट यू लाइक द पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको कुछ बता रहा है और आप एक एक्टिव लिसनर की तरह उनको सुन रहे हैं, इट मीन्स जो भी कन्वर्सेशन वो आपके साथ कर रहे हैं, आपको वो अच्छी लग रही है। ये नॉन वर्बल क्यू आप उनको दे रहे हो कि यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कन्वर्सेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको बता रहा है, पता है आज मैंने एक मूवी देखी, उसमें ऐसा हुआ, एंड यू आर लाइक, एंड अदर वे अराउंड इज आपने ऐसे किया, इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड, यू आर लाइकिंग दैट स्टोरी, राइट? सो स्माइल इज ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेटर। अगले फेशियल एक्सप्रेशन की अगर बात करें हम, वो स्माइल तो है बट इट इज अ फेक स्माइल। फेक स्माइल कैसी हो सकती है? वो हम तब करते हैं जब हम बहुत ही ज्यादा, कह सकते हैं ना, कोई हमारा डिसप्लेजर है उसको सप्रेस कर रहे हैं कि वो दिखे ना, कि हम खुश नहीं हुए इस बात से। तो पर्सन ऐसा है सामने, सिचुएशन ऐसी है कि स्माइल करनी पड़ रही है, लेकिन हम दिल से उस चीज से अग्री नहीं करते, फोर्स्ड डिसएग्रीमेंट को दिखाने के लिए हुई। बिकॉज जो पहली स्माइल थी उसमें देयर वर क्रोज फीट अराउंड द आईज, राइट? और जो दूसरी स्माइल है, फेक स्माइल, पेस्टेड स्माइल, फोनी स्माइल, उसमें आपकी आईज कैसी होती हैं? उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर नो क्रोज फीट, बिकॉज आपके लिप्स पूरा एक्सटेंड ही नहीं करते हैं, और यू आर लाइक, एंड द अदर पर्सन गेट्स इट। वी आर वेरी गुड रीडर्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ह्यूमंस, राइट? वी रीड इमोशंस, है ना? तो सामने वाले को पता लग जाएगा कि ये जो पर्सन है, ये मेरी बात से इतना खुश नहीं हुआ है, या हुआ भी है तो मुझे बस दिखाने के लिए खुश हुआ है, दिल से खुश नहीं हुआ, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल यू गिव यू थ्रू योर फेस। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम करते हैं, टाइट लिप्ड स्माइल। जैसे, बिकॉज आपके पास कोई सीक्रेट है, वो आप किसी को बताना नहीं चाहते। क्यों? या तो आप उसको इतना ट्रस्ट नहीं करते, या तो यू डिसलाइक दैट पर्सन। सो आपको बोलते हैं, पता है ऐसा हुआ, तुम्हें कुछ आइडिया है? एंड यू लाइक, लाइक दिस, राइट? दिस इज अ टाइप लिप्ड स्माइल। ओके। उसके बाद एक नेक्स्ट तरह की स्माइल और होती है जिसकी बात करते हैं, सार्केज्म को दिखाने के लिए। जैसे
एक तरफ को ट्विस्टेड। आपके लिप्स इक्वल प्रोपोर्शन में है, लेकिन सार्केज्म या सार्केस्टिक स्माइल या ट्विस्टेड स्माइल में वो ऐसे होता है कि एक पोर्शन एक इतना ही रहता है, दूसरा एक्सटेंड करता है। जब आप किसी की बात से अग्री नहीं करते, जैसे कोई बोले सारा काम मैं ही करती हूँ, एंड यू आर लाइक मीन्स यू डोंट अग्री विद दैट पर्सन, यू आप उसकी बात को व्यंग में ले रहे हैं। ओके, सो दिस इज ट्विस्टेड स्माइल। उसके अलावा हम एक और तरह की स्माइल करते हैं, विच इज नर्वस स्माइल। नर्वस स्माइल कैसी होती है? मीन्स आपके आईज के एक्सप्रेशन और आपके माउथ के एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं आप किसी चीज के कारण डरे हुए हैं। सी, यू आर नॉट स्माइलिंग ऑथेंटिकली, सो दिस इज अ नर्वस स्माइल। लोगों को ये भी समझ आता है कि जब आप नर्वसली स्माइल कर रहे हैं कि कुछ तो है। तो बोलते हैं ना, बताओ क्या बात है, तुम अच्छे से मुस्कुरा नहीं रही हो, या तुम अच्छे से सुन नहीं रही हो, कोई क्या चीज परेशान कर रही है। सो दे गेट इट फ्रॉम योर स्माइल, विच इज द नर्वस स्माइल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एक्सप्रेशन, विच इज बाइटिंग द लिप। और बाइटिंग द लिप में हम कई बार क्या करते हैं, बिकॉज सपोज करो आप किसी वर्क सिचुएशन में हैं और आपकी डेडलाइन अप्रोच कर रही है, तो यू आर लाइक जल्दी से कंप्लीट करना है, you are anxious, you are stressed, you just want to hurry things. Okay, so biting of the lips is the facial expression, क्योंकि फेस पे ही है लिप्स, राइट, माउथ एक्सप्रेशंस जो कि बता देते हैं you are stressed, you are anxious. Okay, so make sure अगर आप ये करते हैं, सामने वाला आपको देख रहा है और समझ रहा है, और अगर आप में से कोई ये जानना चाहता है कि सामने वाला पर्सन जो भी एक्सप्रेशन कर रहा है मैं उनको कैसे समझूं, सो हेयर इन दिस वीडियो यू आर गेटिंग टू नो ऑल ऑफ देम। सो इफ यू आर सीरियसली लाइकिंग दीज वीडियोज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, share with your loved ones. Okay, it really motivates me a lot and I'll keep bringing on such stuff. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, टीथ ग्राइंडिंग। आपको पता होगा कुछ लोग क्या करते हैं, वो इसे गुस्से में भी करते हैं। ओके, या फिर कई बार स्लीप एपनिया एक डिसऑर्डर होता है, उसमें भी लोग टीथ ग्राइंडिंग कई बार करते हैं। हमें एंग्जाइटी हो जाती है जब, तब भी हम टीथ ग्राइंडिंग करते हैं, वी ग्राइंड द टीथ। इससे जो टीथ हैं उनका वेयर एंड टीयर हो जाता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम टीथ ग्राइंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ओके, सो टीथ ग्राइंडिंग इज अनदर साइन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस जो हमें हमारे डिस्कम्फर्ट के बारे में बताता है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, च्युइंग गम। च्युइंग गम भी फेशियल एक्सप्रेशन में आता है, क्योंकि जब आप गम को च्यू च्यू करते हैं, या फिर कुछ लोग तो बड़ी ऑडेसिटी दिखा के टीचर के सामने या वर्क सेटिंग में ऐसे करते हैं, इट इज कंसीडर्ड वेरी रूड। अगर मेरे जैसे टीचर्स हैं वो तो बच्चे को बोलते हैं गो एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन, बिकॉज इट शोज योर वेरी कैजुअल इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। मीन्स उसको इसके साथ एसोसिएट किया जाता है दैट आई डोंट केयर, आई कीप ऑन डूइंग माई थिंग। ओके, सो च्यूइंग गम इन पर्सन प्रोफेशनल सेटिंग, सॉरी, पर्सनल में आप कर सकते हैं, घर में है यूर च्यूइंग अ गम, गम इज मेड फॉर च्यूइंग ओनली फॉर माउथ मसाज एंड सो ऑन। लेकिन in the professional settings, in the academic settings, please avoid chewing a gum if you want to make a good impression. Okay, ये facial expressions professional settings के लिए it's a big no no. Okay, pursing of lips is the next facial expression। कैसे होता है, जब आप किसी की बात सुन रहे हो और आपको उनसे डिसएग्रीमेंट है या गुस्सा आ रहा है, हाउ डेयर यू, वो कहते हैं, या आप किसी से सुन रहे हैं, पता है उसने पता क्या बोला, जब आप दूसरे वाले की बात सुन रहे हैं, अच्छा क्या बोला, एंड यू आर लाइक, इट मीन्स आप सामने वाले को सिग्नल दे रहे हैं तुम मुझे जो भी बता रहे हो उससे मेरा रिएक्शन ये है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, पेंट अप एग्रेशन। ओके, so this is pursing of lips. It is also facial expression which you can decode now with the help of this video. Okay, उसके बाद जो next है facial expression, क्योंकि वो फेस के अंदर ही आता है, tongue poking out, sticking your tongue out। इससे क्या होता है, आप दूसरे पर्सन को चिढ़ाना चाहते हो, आप उनको, स्पेशली जब आप ऐसे करके, ऐसे एल करके और ऐसे करते हो, यू वांट टू शो दैट पर्सन दैट यू आर अ लूजर। इट इज यूज्ड एज अ साइन ऑफ अ बुली, मॉकरी। ओके,
जब आप किसी को डीमीन करते हैं तब आप ऐसा करते हैं. सो टंग स्टिकिंग आउट, दिस इज नॉट द साइन ऑफ अ गुड फेशियल एक्सप्रेशन. मोर ओवर, जब आप कोई गलती कर देते हैं तब भी आप टंग स्टिक आउट करते हैं, लेकिन वो थोड़ी वाली होती है, ये मैंने क्या कर दिया, राइट? सो ये बोथ, ये जो दोनों हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. स्टिकिंग कंप्लीट टंग आउट मीन्स मॉकरी. स्टिकिंग योर टंग आउट टू सम लिटिल एक्सटेंट मीन्स कुछ गड़बड़ कर दी है आपने, ओके, एंड यू आर जस्ट रिकलेक्टिंग हाउ यू आर गोइंग टू फेस दैट सिचुएशन, राइट? उसके बाद नेल बाइटिंग बहुत से लोग करते हैं, राइट? और कब करते हैं? कोई सप्रेस्ड बिहेवियर होता है उनके अंदर, उनका कोई बिहेवियर ऐसा होता है जो वो उन्होंने सप्रेस किया होता है, और उसका आउटकम होता है ये. अब जैसे कुछ लोगों को ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. उसमें क्या होता है कि उनके अंदर के कुछ ट्रॉमास होते हैं, अनहील्ड चीजें होती हैं, जिनको वो ठीक करने के लिए कोई ऐसा बिहेवियर ढूंढ लेते हैं जो वो ऑब्सेसिवली करते हैं, और कंपल्शन बन जाता है उनकी, राइट? सो नेल बाइटिंग में भी हम क्या करते हैं, कई बार कंपल्सिवली उसे करते हैं, बिकॉज वी हैव सम फ्राइटेंड, वी आर फ्राइटेंड, और वी हैव सम सप्रेस्ड बिहेवियर. Okay, so next time someone is biting their nails, you know how to assess that and how to help them out. Please tell them not to do that, okay? And in a polite way, okay? Because sometimes it is not in their control. They do it very unknowingly, okay? So these were some mouth expressions. So अब बात करते हैं facial expressions की. Facial expressions में इट्स वेरी इजी, इवन छोटा बच्चा भी कोई हो वो भी समझ आता है. अगर कोई उसके उसके मम्मा पापा या कोई भी क्लोज वन जो नाराज है उससे, तो वो ऐसे करते हैं, तो उसको समझ आ जाता है कि मैंने कुछ गड़बड़ किया और मुझे सॉरी बोलनी है, राइट? ओके. सो डिसअपॉइंटेड हो आप तो, ठीक है. अगर आप एंग्री हो, कपल्ड विद दिस एक्शन, राइट, दिस इज एंगर. उसके अलावा नेक्स्ट फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? सैड, आप उदास है, राइट? हैप्पी, आप खुश हैं. आप बोर्ड हैं या आप स्लीपी हैं, राइट? यू आर लाफिंग मीन्स आप बहुत खुश हैं, चीयरफुल हैं, आपने कोई हंसी वाली बात सुनी है, या आप किसी को देख के कुछ आपको याद आ गया है, कोई एनेक्डोट, कोई एक कोई भी चीज उनके बारे में, सो यू आर डूइंग दैट. सो नॉर्मल रेस्टिंग फेस जैसे मेरा ये है, ओके. उसके अलावा जब आप शांति में होते हैं, ईज में होते हैं, तो हाँ, स्लीपी होती है, रिलैक्स्ड होते हैं, कुछ भी ऐसा, राइट? यू शो इट यूजिंग योर साउंड ऑफ द माउथ. जब आप मुंह से साउंड निकालते हैं, योर यॉर्निंग मीन्स आपको नींद आई है, राइट? जब टायर्ड होते हैं तो आप क्या करते हैं, और बड़ी यॉन लेते हैं, ठीक है, आप अंगड़ाई लेते हैं, ओके. उसके अलावा जब आप शॉक्ड हैं, जब आप सरप्राइज हैं, ओके, सी द एक्सप्रेशन, ठीक है. जब आप डाउटफुल हैं, जब आप कंफ्यूज्ड हैं, स्क्रैचिंग योर हेड एंड डूइंग दिस, ओके. जब आप स्केयर्ड हैं, यू आर स्केयर्ड, राइट? जब आप फ्लर्टेशियस मूड में हैं, ओके. एंड जब आप किसी को हेट करते हैं, राइट? सो फेशियल एक्सप्रेशंस पीपल डू रिकॉग्नाइज, उनको पता लग जाता है कि आप कैसे उनको बिना कहे सिग्नल दे रहे हैं दैट व्हाट दे मीन टू यू, ओके. सो इन पर्सनल सेटिंग्स, प्रोफेशनल सेटिंग्स, इंटरव्यू सेटिंग्स, everywhere facial expressions do play a crucial role to decide कि आप एक कैसी पर्सनैलिटी हैं. So next time, whenever you're doing some facial expressions, make sure people are noticing you. Or when the next time you want to judge someone's expressions, you can do that. Okay? Please make sure to like, subscribe, and
Share with your loved ones if you are liking this video. Okay. God bless you. Take care. Bye bye.